खुद को बस में करने का तरीका। एक बार गौतम बुद्ध शहर में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर घूमने के लिए निकले। वे शहर घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोग ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों ने बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने तनाव में क्यों है? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोग बिना वजह हमें भला बुरा कह रहे थे। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम्हें अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे ही लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी इच्छाओं से वहाँ के लोगों ने सुधार न दे। हम जिस जगह पर भी स्थान पर भी जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला ही करके वापस लौटे। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्द को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को बस में करने वाली प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता है। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। क्रोध करने वाला खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। बुरी बातों पर बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसलिए खुद को देने वाली बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध एक प्रसंग प्रचलित। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और क्रोध दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में से एक बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उससे यह बात पसंद नहीं आई। वह अचानक उठकर बोलने लगा कि बुद्धि, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी यह बात आज कोई मायने नहीं रखती है। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बुद्ध सब शांति से सुन रहे थे लेकिन कुछ बोलने नहीं रहे थे। क्रोध व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचा क्रोध व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए पहुंचा लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव पहुंचा। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा कि बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध से रिलेटेड और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके अपना विचार जरूर शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाए और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।